हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात पढ़ने वाले हैं क्लास 6, 7 और 8 की वर्कशीट नंबर 51 यानी वर्कशीट नंबर 51 को। आज की वर्कशीट है हमारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज की वर्कशीट में हम कुछ पढ़ने वाले नहीं बल्कि दिल्ली में घूमने वाले हैं। दिल्ली के कुछ स्थान हैं, वहाँ पर हम चलेंगे। तो तैयार हैं आप सभी? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपनी टिकट कंफर्म करवा लें। तो यहाँ पे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, क्लास 6, 7 और 8 यानी कि तीनों क्लास के बच्चे चल सकते हैं। हमारी ये वर्कशीट संख्या 51 है। आज की दिनांक है 2 सितंबर 2020। यहाँ पे दिया गया अपनी विरासत को जानिए। तो हम ऐतिहासिक स्थल है वहाँ घूमने वाले हैं, विरासत को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि विरासत होती क्या है। विरासत का अर्थ होता है जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। जैसे आपके परदादा है, दादाजी से आपको मिला है या आपके पापा जी को मिला है, वो विरासत है। ऐसे ही हमारे देश में जो पिछली पीढ़ी है वो हमें कुछ ऐतिहासिक धरोहर सौंप के गई है, कुछ साहित्य सौंप के गई है, कुछ भवन सौंप के गई है, कुछ सीख सौंप के गई है। वो सभी हमारी विरासत है। ओके, तो उन्हीं विरासत में से कुछ ऐतिहासिक भवन है वो दिल्ली में, हमारी दिल्ली में भी है। उन्हीं में से 3 भवनों, पहला कुतुब मीनार, दूसरा लाल किला और तीसरा इंडिया गेट है, वहाँ की यात्रा करने वाले। तो हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं कुतुब मीनार से। चलिए, हम कुतुब मीनार पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए, आपको कुतुब मीनार है वो सामने दिखाई भी दे रहा है। 5 मंजिला इमारत खड़ी है। इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ है वो 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दास या गुलाम वंश के पहले शासक थे, जिनकी मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक है वो इसका केवल निर्माण शुरू ही करवा पाए थे, इसका आधार ही तैयार करवा पाए थे। तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके उत्तराधिकारी यानी कि उनके बाद जो राजा बनते हैं, सुल्तान बनते, इल्तुतमिश, उन्होंने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। यानी कि 3 मंजिलों तक पहुंच के रह गई 2 मंजिलें। जो 2 मंजिलें अंतिम मंजिलें थीं, उनका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने संगमरमर और बलुआ पत्थरों से करवाया। इसकी कुल ऊंचाई है वो 73 मीटर है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे विजिट कर चुके होंगे। जो नहीं विजिट किए हैं तो उनको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे जो टिकट होती है 7 दिन खुला होता है। टिकट की कॉस्ट होती है वो 10 रुपये होती है, विदेशियों के लिए 250 रुपये होती है। चलिए, हम दूसरी बिल्डिंग की तरफ चलते हैं, दूसरी ऐतिहासिक इमारत की तरफ चलते हैं, और वो है लाल किला। इसको अगर आपने विजिट नहीं किया तो बाहर से ज़रूर देखा होगा सभी दिल्ली वालों ने। लाल किला है, इसका निर्माण मई 1639 से लेकर के अप्रैल 1648 तक लगभग 9 वर्षों तक चला था। और इसका निर्माण करवाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है इंजीनियर सम्राट, जिसे इंजीनियर भी कहा जाता है, इंजीनियर महाराजा, इंजीनियर सम्राट शाहजहां ने। शाहजहां को इंजीनियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने देश भर में बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया था। उन्हीं में से एक लाल किला है। उन्होंने लाल किले का निर्माण तब करवाया जब उन्होंने आगरा से अपनी राजधानी है उसको स्थानांतरित किया था दिल्ली में। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। इसके वास्तुशिल्प यानी कि जो डिज़ाइन तैयार किया गया है उसका श्रेय जाता है उस्ताद अहमद लाहौरी को। ये जो लाल किला है इसका एक अलग महत्व भी है आज भी हमारे देश के लिए, क्योंकि इसी लाल किले से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा। तो लाल किले का आज जो महत्व है वो उतना है या उससे कहीं ज़्यादा जितना कि पहले होता था। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी जो ऐतिहासिक इमारत है उसकी तरफ, और वो है इंडिया गेट। इंडिया गेट यह एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर के 1921 के मध्य विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया। इसके ऊपर आपने विजिट किया तो देखा होगा कि उन शहीदों के नाम भी उकेरे गए इसी स्मारक के ऊपर, इसी इंडिया गेट के ऊपर। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गए थे। लॉर्ड इरविन उस वक्त हमारे देश के ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। 1971 में इसमें एक और बदलाव आते हैं। 1971 से अमर जवान ज्योति है भारत के
लिए प्राण न्यौछावर करने अज्ञात सैनिकों की याद में यहाँ प्रज्वलित की गई थी। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। उस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में और उससे पहले जो अज्ञात सैनिकों ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी देश के लिए, उनके सम्मान में 1971 से लगातार अमर जवान ज्योति है वो प्रज्वलित होती है इसी इंडिया गेट के नीचे। तो ये थी हमारी 3 ऐतिहासिक बिल्डिंग जहाँ की हमने यात्रा की। अब कुछ आसान से प्रश्न दिए गए, उनके हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया लाल किले के महत्व का वर्णन कीजिए। लाल किला जिसे हम रेड फोर्ट के नाम से जानते हैं, लाल किले का निर्माण है सबसे प्रसिद्ध मुगल बादशाहों में से एक शाहजहां ने किया था। इसे अक्सर मुगल रचनात्मकता का शिखर माना जाता है। जो मुगल काल की कला थी उसका शिखर माना जाता है। आधुनिक समय में यह किला भारत के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को इसी किले से अपना स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं, यानी कि राष्ट्र को संबोधित करते हैं। 2007 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वो घोषित किया गया है, जिससे इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी बढ़ जाता है। तो ये था लाल किले का महत्व क्या है। अब हम अमर जवान ज्योति, हमारा जो दूसरा प्रश्न दिया गया जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। हम यहाँ इंडिया गेट की बात नहीं करें, हम बात करें अमर जवान ज्योति की केवल। इसका निर्माण 1971 के इंडो पाक युद्ध के बाद किया गया। अमर जवान ज्योति युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया एक स्मारक है, जिसकी जलती हुई लौ को अजर अमर भी कहा जाता है। इसके निर्माण भी उन्हीं को सम्मान देते हुए किया गया था। हमारा तीसरा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिलें? 5 मंजिलें हैं। पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। चौथी और 5वीं मंजिलें हैं वो मार्बल और बलुआ पत्थरों से निर्मित है। चौथा और अंतिम प्रश्न है कि बताइए महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक के लिए किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो आप कोई एक ऐतिहासिक स्थल का नाम ले सकते हो। मैंने ऑप्शन दिए, कुछ लाल किला जाना चाहेंगे, कुछ कुतुब मीनार जाना चाहेंगे, कुछ इंडिया गेट जाना चाहेंगे, कुछ पुराना किला जाना चाहेंगे, कुछ कहीं और भी जाना चाहेंगे। जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो उसका नाम आप लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी मज़ेदार सी वर्कशीट। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और आपको अपडेट समय पर मिलता रहे, इसके लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।